हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है आप अपने इस चैनल पर। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ मैं। मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है अपने ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए। और वो ग्रैटिट्यूड इतना मतलब दिल से निकल रहा है ना आप लोगों के लिए। आप लोग अपना कीमती समय देकर इस चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और अ, बस आपने इस फैमिली को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं और मेरी भी एक तरह से मदद कर रहे हैं, क्योंकि जब आप मेरे कंटेंट को सुनते हैं तो मुझे एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि मुझे भी और अच्छा अच्छा पॉजिटिव स्प्रेड करना है, अच्छी अच्छी बातें स्प्रेड करनी है, जितना हो सके अच्छा अच्छा बोलना है। और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और ये मुझे मेरे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड ने मुझे सेंड किया और मैं बहुत ही प्राउडली इसे आप सभी को सेंड कर रही हूँ, क्योंकि हम सब की लाइफ में मैं आप सबको मतलब जैसे मेरी लाइफ में मुझे एक ऐसे फ्रेंड मिले जो बिंदास है, मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट है उनका मेरे ऊपर। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं कोशिश करूँ आप सभी का उस तरह से सपोर्ट बनने की, और आप सबके माइंडसेट को अच्छा रखने का एक माध्यम बनूँ। और बस और उस ईश्वर की कृपा से मैं इस जर्नी में चलती रहूं। और जो भी है, मैं जो भी कुछ भी कर रही हूँ उसके ज्ञान के बगैर, उसकी उसकी समझ के बगैर, उसके साथ के बगैर नहीं कर सकती थी। तो बस उसी को जो भी करती हूँ उसी को सौंप कर, उसी को समर्पित करके मैं काम करती हूँ। मतलब अपने जो भी विचार हैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ या प्रकट करती हूँ या प्रेजेंट करती हूँ, राइट। तो आज का कोटेशन जो है वो ये है: याद रखना, वह कहेंगे कम बोलो, कम खाओ, कम सो, कम सजो, सॉरी, कम घूमो, कम हंसो, कम खिलखिलाओ, कम बनाओ दोस्त, कम करो सपने, कम हो, कम हो, रहो कम। ठीक है, कम हो और रहो कम, मेरी दोस्त तुम कम सुनना। मतलब शैलजा पाठक जी ने ये लिखा है। और क्या बेहतरीन कोटेशन, मतलब क्या ये एक बेहतरीन कोटेशन उन्होंने लिखा है, जय शैलजा जी ने। मैं उनको पहले तो थैंक्स कहूँगी। और उन्होंने अपने, कहते हैं ना, कम वर्ड्स में आपने एक सॉलिड मैसेज प्रोवाइड करा दिया सिंपल फॉर्म में। मतलब तो वो एक वाकई में एक राइटर होता है, सच्चा राइटर वही होता है कि आपने ऐसी कम शब्दों में मतलब एक ऐसा सॉलिड बात बोल दी है कि इंसान के जहन में उतर जाए वो एकदम से, उसे कुछ भी और एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये होते हैं असली क्रिएटर और असली कलाकार। ठीक है, अगर मैं उस लेवल तक ना पहुंच पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अपने विचारों को वहाँ तक टच करने की। ठीक है, इसमें कहा है कि लोग हमें बहुत कहते हैं कि, मतलब स्पेशली फीमेल्स को कहते हैं, गर्ल बॉयज़ को भी शुरू से उन्हें कायदे कानून में रखना चाहिए। कायदे कानून में हमें कुछ रखना चाहिए, क्योंकि समाज के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स इन द सेंस, मतलब आप अपने ठीक से आचरण कीजिए, बिहेवियर अपना अच्छा कीजिए, ये समाज के रूल अच्छे होने चाहिए। आप अपना बिहेव अच्छा कीजिए, अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, ये समाज के रूल होने चाहिए। अच्छा काम कीजिए, अपने काम पे समर्पित रहिए, अपने काम पे ईमानदार रहिए, ये सामाजिक रूल हैं। और जो कानून है और जो लॉ है, उसको फॉलो कीजिए और एक अपनी अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए, ये कुछ रूल होने चाहिए। ठीक है, रूल ये नहीं होने चाहिए कि आप हंसो मत, आप खिलखिलाओ मत, आप खुश मत रहो, आप अपनी मर्ज़ी की लाइफ मत जियो, आप हमारी मर्ज़ी का काम करो, आप अपने तरीके, हमारी मर्ज़ी से चलो, आप ये मत पहनो, आप ऐसे मत बैठो, आप ऐसे मत उठो, आप यहाँ मत जाओ, आप वहाँ मत जाओ। ठीक है, वो सबको पता रहता है हमें कहाँ जाना। छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें तो देखो राय दी जाती है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता। लेकिन आजकल के बच्चे भी एडवांस हैं, तो उन्हें सब अपना अच्छा बुरा पता रहता है, राइट। और लेकिन अच्छा बुरा क्या है, मतलब क्या सिखाना चाहिए कि अनजान लोग, छोटे बच्चों को जो सिखाना चाहिए, गुड टच बैड टच, अनजान लोगों से हमें कैसे बिहेव करना है, राइट। अनजान लोगों के पास नहीं जाना, मतलब सुनसान रास्ते पे नहीं जाना, या फिर रात को कहीं लेट नाइट बाहर नहीं जाना है, राइट। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, जो हमें सिखानी चाहिए, राइट।
अच्छी बात है, लेकिन आप अच्छा सिखाइए, मतलब और अच्छा सिखाने के चक्कर में आप बाउंडेशन मत बनाइए उस चीज़ को, ठीक है। ये उन्होंने लिखा है बहुत अच्छे से कि सब बोलते हैं, ख़ास तौर से बच्चों को ही सिखाया जाता है, हमें शुरू से ही सिखाया जाता है, कम बोलो, ठीक है, कम बोला करो, कम खाओ, मोटे हो जाओगे, कम बोलो, क्या कहेंगे लोग, है ना, चाहे 4 लोग क्या कहेंगे, कम घूमो, कम हंसो, कम कम खिलखिलाओ, कम बनाओ दोस्त, क्यों बन कम ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे कपड़े मत पहनो। ये नहीं सोचा कि, मतलब ये नहीं सिखाया कि तुम ऐसे कम सोचो, घटिया चीज़ों को कम सोचो, ये नहीं सिखाया किसी ने। अच्छा ज़्यादा सोचो, कम घटिया कम सोचो, ठीक है, नेगेटिव कम सोचो और अच्छा ज़्यादा सोचो, ये नहीं सिखाया। भगवान को जानो, खुद को जानो, दुनिया को कम जानो, ठीक है, ये नहीं सिखाया। बट ये ज़रूर सिखाया कि तुम्हें कैसा चलना है। कोई भी खुद को नहीं कहता कि हमें कैसा चलना है, हाँ, अपने आप को नहीं कहता खुद भी, दूसरों को बहुत जल्दी हम कहते हैं ना, दूसरों की बातों पे हम बहुत जल्दी गुरु बन जाते हैं, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे नहीं। टीचर्स का जो काम होता है वो करते हैं, उनका वो धर्म है, उनका वो काम है, कर्म है, वो करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, नहीं। लेकिन आप किसी की लाइफ पे शासन नहीं कर सकते, रूल नहीं कर सकते आप किसी की लाइफ पे, ठीक है। और पड़ोस में अगर कोई बाहर बैठ जाता है, जैसे बहुत से लोग होते हैं बाहर, अगर वो गॉसिप करते हैं, ठीक है, क्या मना किया जाता है आपको? गॉसिप करने के लिए मना किया जाता है? नहीं। आप जो नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं उस गॉसिप में, गॉसिप के जो अंदर करते हैं, वो आपको मना किया जाता है, राइट। तो इसको उस तरीके से लीजिए आप कि आप गॉसिप कीजिए, खिलखिलाइए, किटी पार्टी कीजिए, जो अपने फ्रेंड्स फीमेल्स जाइए, खूब घूमिए, कॉलेज जाइए। बहुत से लोग होते हैं कि क्वाइट स्कूल में, कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं, गर्ल्स बॉयज़ में ही पढ़ाते हैं। सोच, अपनी अपनी सोच होती है। तो मुझे मेरे फ्रेंड ने सेंड करा, तो मैंने ये सोचा कि तुम कम सुनना। लोगों को ये नहीं सिखाते हमें किसी भी स्कूल में कि तुम लोगों की कम सुनना, तुम ऐसी बातों को कम सुनना। कम सुनने का इन द सेंस, इनको वैल्यू ही नहीं देना है। इन लोगों को ऐसे रखना है जैसे आपकी लाइफ में ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ऐसी बातें आपकी लाइफ में फ़र्क ही नहीं डालती हैं, आपके माइंड पर, आपके दिमाग पर ये बातें फ़र्क ही नहीं डालती हैं, कोई मतलब नहीं है। मैंने बुद्धा जी का एक कोटेशन पढ़ा था, वो कहीं जा रहे थे, मुझे बहुत अच्छी बात याद आई। जब हम कम सुनते हैं, मतलब किसी की बातों को कम अटेंशन देते हैं, कम रेलेवेंस देते हैं, कम उससे फोकस करते हैं किसी की बात पे, और तो उन्होंने कहा कि बहुत से, जब ऑब्वियसली जब कुछ अच्छा करने चलते हैं तो दुनिया उसे उल्टे वे में चल लेती है, क्योंकि हमारा माइंड का स्वभाव, नेचर ऐसा है, ठीक है। हमारे माइंड का नेगेटिविटी पे ज़्यादा चलता है, बहुत तेज़ी से चलता है, बल्कि कह दूँ ज़्यादा क्या चलता है, बहुत फास्ट चलता है। तो वो जब चाह रहे थे तो लोग उन्हें गालियाँ दे रहे थे कि तुम ऐसे हो भाई, भीख मांग के खाते हो, ये एंड ऑल दैट। उस टाइम पे तो देखिए इतना ज़ोर नहीं होता था कि अपने इंडिपेंडेंट बनो, और जबकि वो राजा थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ा सिर्फ इसलिए कि उन्हें पता है कि असली चीज़ क्या मायने रखती है लाइफ में, क्या मायने नहीं रखती और क्या मायने रखती है। और इस पर पहुंचने के लिए इंसान को अपना व्यक्तिगत रास्ता चुनना चाहिए, यानी कि अपना पर्सनल धर्म चुनना चाहिए, अपना पर्सनल रास्ता, अपना वे ज़रिया ढूंढना चाहिए, ठीक है। इसमें मैं नहीं बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में, सबको पता रहता है कि इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो फिर उन्होंने, जब उन लोगों ने उनको गाली दी, मतलब उनको उल्टा सीधा आप शब्द कहे उनको, तो उन्होंने, उनके एक शिष्य ने पूछा कि आपको बुरा नहीं लगता है कि लोग हमें क्या, आपको क्या कहते रहते हैं, मतलब आपको लगता ही नहीं? तो उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध जी ने, कि अगर कोई चीज़ आपके पास है और मैं उसे ना लूँ तो वो चीज़ किसके पास रहेगी? तो उन्होंने कहा, महात्मा जी मेरे पास ही रहेगी। तो एज ए सिमिलर, ऐसे ही उन्होंने कहा, जब वो मुझे बोलते हैं तो मैं उसे लेता ही नहीं हूँ, तो वो चीज़ किसके पास गई? मतलब जो उनके विचार हैं, जो उनके अपशब्द हैं, वो मैं ग्रहण करता ही नहीं हूँ, तो वो किसके पास गए? अल्टीमेटली, इनडायरेक्टली वो किसके पास गए? उन्हीं के पास। सिंपल। अगर हम किसी के लिए कुछ बुरा बोलते हैं तो डेफिनेटली वो उसके पास नहीं जाता है, वो हमारे लिए ही होता है। कहते हैं ना, हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें हम ही गिरते हैं, सबसे पहले हम ही गिरते हैं। तो वो यही बात है कि अगर हम किसी को बुरा सोचेंगे, किसी का बुरा बोलेंगे, किसी को बुरा कहेंगे, या किसी का बुरा मतलब किसी को भी कहेंगे, वो हम अपने लिए कहते हैं, किसी और के लिए नहीं कहते। वो हम अपना ही काम ख़राब कर रहे हैं, अपने माइंडसेट को ख़राब कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को ख़राब कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को ख़राब कर रहे हैं, और इसी से हमारी लाइफ चलती है। अपने विचारों को ख़राब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं बेसिकली, और वही हमारे माइंड में सीड होके हो रहा है, उसी का प्लांटेशन हो जाएगा, और वही हमारे वैसे फ्रूट देगा वो प्लांट हमारे दिमाग में।
खैर, ये शॉर्ट में मैंने बताया है, लेकिन आपको ये मैंने इसमें बताया था, मतलब इसमें जो लिखा गया है, मेरे अकॉर्डिंग इसमें ये लिखा गया है कि आप लोगों की कम सुनिए। आप लोगों के उल्टे विचारों को, नेगेटिव विचारों को, कोई कहता तुम ये नहीं कर सकती, कोई कहता तुम ये नहीं कर सकते, तू ये नहीं कर सकता, तो उसको आप बोलिएगा ही मत कुछ भी। आप, मैंने कहा ना, आप अपने ऊपर ग्रहण ही मत कीजिए, उसे एक्सेप्ट ही मत कीजिए कि उसने ये बोला है। मैं सुन रही थी अभी, उन्होंने, किसी ने कहा कि सचिन तेंदुलकर को भी रिजेक्ट किया था कि तुम्हारी हाइट छोटी है और तुम क्रिकेटर बन के क्या करोगे, और कोई भी पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई से आपका सब कुछ होगा। ठीक है, अगर वो लोगों की सुनते तो आज क्या क्रिकेटर बन पाते? नहीं, इतने फेमस बल्कि नहीं बन पाते। धोनी को, मैंने धोनी की मूवी देखी और मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत पसंद है धोनी सर। और उन्होंने जब उनकी मैंने स्टोरी देखी तो लोगों ने भी उनको कहा कि तुम पढ़ो, एग्ज़ाम भी दो, और क्रिकेट विकेट में मतलब उनके कोई मतलब ख़ास उनका लोगों का सपोर्ट मतलब इतना नहीं था सिवाय उनके दोस्तों के अलावा, और कि कोई भी नहीं मानता था कि मतलब वो क्रिकेट खेल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने ज़िद नहीं छोड़ी है, उन्होंने कहा मुझे बनना है तो बनना है, राइट। तो ऐसे ही होता है। और बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं फॉरेनर की या इंडिया की, जिन्होंने एक बार में उनको रिजेक्ट कर दिया उनकी आवाज़ के ऊपर, और वही आज फेमस हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, इतनी फेमस है कि दुनिया पर राज कर रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि दुनिया ने जो कह दिया वही आपके लिए लकीर की फ़कीर बन गया है। नहीं, लोग अपनी सोच के, अपनी परसेप्शन के, अपनी समझ के अनुसार, अपनी जो भी उनके माइंडसेट के हिसाब से आपको जज करते हैं और बोलते हैं, और कंडीशनिंग के हिसाब से आपको राय देते हैं, वो उनकी राय तक सीमित रहता है। आपकी लाइफ आप नहीं जानते वो बियॉन्ड कितनी जा सकता है, आपकी अपनी लिमिटेशन कितनी बियॉन्ड, आप कितने बियॉन्ड तक जा सकते हैं आपको नहीं पता। तो आप किसी के कहने पे कैसे चल सकते हैं? नहीं चल सकते ना। तो इसलिए इसमें कहा है कि आप कम सुनो, आप कम सुनो। कोई कहे कि तुम्हें कम के मतलब ऐसी बातों को, जो लिखा है ना ऊपर, जो लिखा है कम 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 खिलखिलाओ, कम बोलो, कम ये करो, कम ऐसा वो करो, कम बोलो, कम करो सपने, मतलब कम बनाओ दोस्त, कम कम हंसो, कम घूमो, जो ये कम कम करने के लिखा है, तो इसके सबसे सटीक उत्तर है कम सुनो। सबसे अच्छा है कम सुनो। और अगर ऐसा कुछ सुन भी लिया है तो सबसे अच्छा है, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया महात्मा बुद्ध जी का, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप एक्सेप्ट ही मत करो उस चीज़ को। वो कहते हैं ना कि मतलब बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, हाथी जाता है और कुत्ते भौंकते हैं, तो क्या उन पे हाथी रिएक्ट करता है? नहीं करता। वो गोविंदा जी का एक मूवी में डायलॉग है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, शायद आमदनी 98 पैसा रुपया में है। तो उन्होंने कहा था कि हाथी भौंकता है, बहुत सारे कुत्ता भौंकता है, चिल्लाता है, तो क्या करता है हाथी? उन पर रिएक्ट करता है? नहीं करता ना। तो बस ऐसे ही कुछ हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उनकी सुनना ही मत। और जब आप अपनी, आपकी इंटेंशन अच्छी होती है, आपको काम करने का जोश होता है ना, तो मैंने कहा ना, आपको जब अपने काम को, अपनी सक्सेस को, अपने आप को प्रायोरिटी रखने का जोश होता है ना, कि आपको लगता है, मैं अपने अंदर आपको कॉन्फिडेंट होता है कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तब ना आपकी इंटेंशन गलत होती है, ना वो काम गलत होता है, और डेफिनेटली आपको जो लोग रोकने आते हैं ना, वो रोक पाते हैं। इसलिए सिर्फ अपने काम पे फोकस रखो, अपने और ऐसी फालतू चीज़ें, ऐसी फालतू बातों को कम सुनो, इग्नोर करो। और इग्नोर करना मुझे नहीं लगता मुझे सिखाने की ज़रूरत है। इग्नोर कैसे किया जाता है सबको पता है, हमें कैसे चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, ख़ास तौर से ऐसी चीज़ों को, नेगेटिविटी को कैसे इग्नोर करना चाहिए, ये सभी को पता है। और नहीं पता तो बहुत सारा कंटेंट है आपकी हेल्प करने के लिए, और मैं भी अवेलेबल हूँ यहाँ पर आपको हर तरह से कोशिश कर रही हूँ अपनी बातों से आपको अपग्रेड करने के लिए, आपको चेंज करने के लिए, आपके माइंड की एक डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, आपके माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए मैं हूँ। मतलब मैं यहाँ अपने विचारों से आपकी बातों को, आपकी सोच को बदल दूँ, यही मेरा रहता है। कि बाकी मैं भी सीखूं साथ में, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई हूँ, नहीं, मैं भी साथ में आपके साथ सीख रही हूँ, अपने आप को अपग्रेड कर रही हूँ। तो ठीक है, आप कभी भी किसी भी बात को दिल पे मत लीजिएगा। जहाँ आपने उस बात को फोकस करके दिल पे ले लेना, तो इसका मतलब आप लोगों के कहते हैं ना, इन्फ्लुएंस हो गए आप लोगों से, मतलब उनके प्रभाव में आ गए आप। यानी कि आप लोगों के चाबी अनुसार चल रहे हैं, लोगों के हिसाब से चल रहे हैं। नहीं, लोगों के हिसाब से नहीं चलना है आपको, आपको अपने हिसाब से, अपने अनुसार चलना है, क्योंकि लोग आपकी लाइफ नहीं जी रहे हैं,
उन्हें नहीं पता आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आप यहाँ तक कैसे आए हैं और आपकी जर्नी कैसी रही है शुरू से, ठीक है। तो इसलिए लोगों को कम सुनना चाहिए, लोगों की बातों को कम सुनना चाहिए, ख़ास तौर से बुरी बातें। अच्छी बातें सुन लो, वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं काम आती हैं, लेकिन बुरे बातें तो बिल्कुल ही उस टाइम अटेंशन ही मत दो, इतना फोकस ही मत दो, चाहे वो कितना ही अपना खास क्यों ना हो, ठीक है। और वैसे तो बाहर के लोग तो बाद में, पहले अपने खास ही आते हैं सुनाने के लिए, राइट, आपकी लाइफ की सिचुएशन को देख के आपको राय देने के लिए बहुत हद तक आते हैं। तो ना तो उन्हें कुछ कहना है, ना उनको उनको सुनना है, मतलब ना उनको इतनी रिलेवेंस देनी है, ना इतनी इम्पोर्टेंस देनी है कि आप अपने माइंडसेट को ख़राब कर लें, ठीक है। सो अपनी मेंटल पीस को बना के रखिए, खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, जो कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे मन से कीजिए, खुशी से कीजिए और अपना उसमें 100% दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, खुश रहिए और थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।